जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट में बड़ी जो है वो गहमा-गहमी थी आज। कल जो था वो मार्केट में नियर टू द क्लोजिंग जो है सेकंड हाफ़ में आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छा था। बड़ी मार-धार थी मार्केट में। आज सुबह भी गैप अप ओपनिंग थी लेकिन उसके बाद मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई। सपोर्ट क्या थी, रेजिस्टेंस क्या थी, इस पर कल भी हमने बात की थी। इंशाल्लाह कैंडलस्टिक पर चलते हैं तो फिर बात करते हैं। कल जो था वो वीडियो में हमने प्रीमा के हवाले से डिस्कस किया था कि प्रीमा को लगातार जो थे वो लोअर कैप्स लग रहे थे और उसमें गुज़ारिश ये की गई थी कि अब इसके चांसेस हैं कि ये रुक सकता है। तो आज बहरहाल माफ़ कीजिएगा, एक अच्छी रिकवरी जो है वो प्रीमा में देखने को मिली। अच्छा वॉल्यूम जनरेट हुआ और इसके साथ-साथ साढ़े 3.86% प्रॉफ़िट में आज जो है ये क्लोज़ भी हुआ है। तो आज बहरहाल हमने सुबह इसको बाय किया था। देखिए मैं अक्सर अपनी वीडियो में शेयर के हवाले से ज़्यादा बात नहीं करता। उसकी रीज़न भी ये होती है कि एक तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। ख़ैर हमने तो कल ये बाय नहीं किया था जिस वक़्त मैंने आपसे गुज़ारिश की थी। उसके बाद ही हमने इसको बाय किया है। तो कोशिश भी आप भी यही किया करें कि शेयर्स के पीछे ज़्यादा ना भागें। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, जिस तरह से कल मैंने सपोर्ट, रेजिस्टेंस और सारी चीज़ें प्रीमा के हवाले से डिस्कस की थी आपके साथ। अगर आप इसको थोड़ी बहुत आपको अंडरस्टैंडिंग इस यहाँ से हो जाए, तो ज़रूरत नहीं है कि आप जो है वो शेयर्स के पीछे भागें और ज़्यादातर जो है वो शेयर के पीछे भागने से नुकसान ही होता है, फ़ायदा बहुत कम होता है। कोशिश किया करें कि अवेयरनेस लें, थोड़ा-सा अंडरस्टैंडिंग लें एंड दैट्स इट खुद काम करने की कोशिश करें। आगे चलते हैं जी और सिर्फ मार्केट ने 200 पॉइंट्स जो है वो आज ऐड किए, लेकिन अगर आज का आप मार्केट का हाई देखें, तो रफ़ली 16,000 का जो था वो मार्केट का हाई था और क्लोजिंग जो है वो 1,14,500 तो ड्यूरिंग द डे जो है, वो 1,500 पॉइंट्स जो हैं वो मार्केट ने आज लूज़ किए हैं। तो ये सेलिंग प्रेशर कोई कम सेलिंग प्रेशर नहीं है, इसको भी आप ज़हन में रखिएगा और दूसरी बात एक ये होती है कि जिस वक़्त मार्केट में आपको थोड़ी-सी बाइंग नज़र आती है जो कि मैं गुज़िश्ता मेरा ख़्याल है कि 2 महीने से तो मैं लगातार ये बात कर रहा हूँ कि नए लोग क्या करते हैं कि जैसे ही मार्केट में ग्रीनरी देखते हैं, वो मार्केट में कूद पड़ते हैं। इस चीज़ से परहेज़ कीजिए। मार्केट की ग्रीनरी के साथ-साथ उस शेयर को ज़रूर देखा करें जिसमें आप बाइंग करने जा रहे हैं कि क्या वाक़या वहाँ पर बाइंग बनती भी है या नहीं? ऊपर वाली सतह पर जिस वक़्त आप बाय करेंगे तो यकीनन जब सेलिंग प्रेशर आएगा तो आप फँस जाएँगे उसमें। अब ऑयल एंड गैस के अंदर जो था वो कल भी अच्छी सिचुएशन थी, आज सुबह भी लोगों ने इसमें बाइंग की होगी, हमने नहीं की। हम तो साइड पे होके देखते रहे। हमारे पास जो अपनी होल्डिंग्स थी उनको हमने मज़ीद सेल करने की कोशिश की, कि उसमें जहाँ तक हो सकता है वो प्रॉफ़िट टेकिंग की जाए और सुबह मॉर्निंग के वक़्त सिर्फ़ हमने 2 शेयर बाय किए थे। मेरा ख़्याल है आगे ग्रुप के अंदर चलते हैं तो फिर अब बात करेंगे। तो बहरहाल 1500 शेयर्स 1500 जो पॉइंट्स हैं वो आज मार्केट ने लूज़ किए। काफ़ी नए लोग भी हमारे चैनल पर आते हैं, हमारी वीडियो की एडिटिंग नहीं होती जी। ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसी तरह से आपके पास चली जाती है, तो छोटी-मोटी इमला की गलतियाँ होती हैं, उनको प्लीज़ इग्नोर किया करें। आगे चलते हैं जी, सर्किट ब्रेकर की बात करते हैं और देखें अपर कैप में कुछ नहीं है, लोअर कैप में भी कुछ नहीं है, कोई ख़ास कंपनीज़ नहीं है, लेकिन अपर कैप में आपको कुछ नहीं मिल रहा। तो यही बात कल भी हमने देखी थी कि मार्केट में पॉइंट्स जो थे वो डिस्ट्रीब्यूट हुए थे और आज भी सुबह के वक़्त मार्केट में ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर था, ऑयल एंड गैस था, सीमेंट सेक्टर था, सब में हमें बेहतरी जो थी वो गैप अप ओपनिंग की सूरत में मिली। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं आज आपके साथ थोड़ा-सा शेयर किए देता हूँ कि अगर 100 मर्तबा मार्केट जो है वो गैप अप ओपनिंग हुई है, तो 70% से ज़्यादा उसमें सेलिंग प्रेशर देखा गया है। यानी कि अगर 100 बार मार्केट गैप अप ओपनिंग हुई है, तो कुछ जो है वो टाइम के बाद सेम डे मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखा गया है। तो चूँकि हमारा एक्सपीरियंस यही कहता है कि जिस वक़्त गैप अप ओपनिंग हो तो उस दिन आपको सिर्फ़ सेलिंग करनी चाहिए, प्रॉफ़िट टेकिंग की तरफ जाना चाहिए, नई बाइंग नहीं करनी चाहिए। तो आज सुबह भी हमने बहुत अवॉइड किया और सिर्फ़ 2 शेयर्स जिनके हवाले से थोड़ा-सा हमें उम्मीद थी कि ये हमें सेम डे अच्छी पोज़ीशन दे सकते हैं, उसमें पोज़ीशन बनाई। बाकी हम अपनी प्रीवियस होल्डिंग को सेल करने के चक्कर में रहे। बाकी आपकी अपनी स्ट्रैटेजी है, आप जिस तरह से काम करते हैं यकीनन अच्छा ही करते होंगे। आगे चलते हैं जी, ये 2 शेयर्स जो थे वो आज हमने सिर्फ़ बाय किए। ये प्रीमा, ये सेल थ्री ₹30.40 पर हमने कहा जी मज़ीद बेचें।
तो ज़ाहिर सी बात है बाइंग हमारी नीचे की थी और इससे पहले भी हम जो है वो ₹29 80 पैसे या ₹29.90 पर भी हम जो थे वो बेच चुके थे कुछ क्वांटिटी। तो बात करने का मकसद ये है, फिर उसके बाद इसमें सेलिंग प्रेशर अच्छा खासा देखने को मिला आपको। इसके साथ जो था वो हमने अटक रिफाइनरी खरीदा था और उसमें हमने प्रॉफिट टेकिंग की और ये साथ में मैं ग्रुप में मैंने बताया भी कि कल वीडियो में भी जो था वो प्रीमा के हवाले से डिस्कस किया गया था। तो बात करने का मकसद ये है कि हम ग्रुप के अंदर भी हमारी कोशिश ये होती है कि साथ-साथ चीज़ों को जो है वो लेकर जाया जा सके। अगर आप हमारा बाय सेल का ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेड का ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं क्योंकि 2 ग्रुप्स हैं। जो डे का ग्रुप है इसमें कॉल्स दी जाती हैं ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स और जो स्विंग का ग्रुप है इसमें कॉल्स दी जाती हैं आफ्टर मार्केट क्लोजिंग। अब स्विंग ग्रुप में आज हमारा अल शहीर कॉर्पोरेशन बड़ा अच्छा चल गया। इसके साथ जो है वो हमारा कैप्को बड़ा अच्छा चल गया। तो स्विंग की कॉल्स जो है वो हमारी डिफरेंट होती हैं जिसमें कॉल्स के साथ-साथ जो है वो चार्ट भी शेयर किया जाता है। तो अगर आप ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं या अपना पर्सनल पोर्टफोलियो डिस्कस करना चाहते हैं, तो ये नंबर जो है हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो आपको यूट्यूब से मिल जाएगा, यूट्यूब के थंबनेल से मिल जाएगा। मैं यहाँ भी मेंशन किए देता हूँ। 0320-646-7156 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए और पेड ग्रुप का हिस्सा बन जाइए। आगे चलते हैं जी। ओवरऑल मार्केट में देखें तो आप देखें कि सेलिंग प्रेशर आपको फर्टिलाइजर सेक्टर में देखने को मिल रहा है, कमर्शियल बैंक्स में है, सीमेंट सेक्टर में भी सिचुएशन कोई बैलेंस नज़र नहीं आ रही। इन्वेस्टमेंट बैंक्स में अब एंग्रो हमारे पास था, हमने तो पहले का बाय कर रखा था आज हमने बेचा और फिर उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग करने के बाद उसको नीचे फिर दोबारा बाय बैक करने की कोशिश की। इसी का नाम ट्रेडिंग है कि आपने कोई अपना 2% 4% आपने लेना है, वहाँ से नीचे चला जाए तो आपने उसको बाय बैक अगर करना बनता है तो आप बाय बैक करेंगे, अदरवाइज़ वो शेयर के साथ आप फँस जाएँगे उसके साथ। पावर जनरेशन में भी सूरत हाल जो है वो ज्यों की त्यों है। तो इस वक़्त मार्केट में अगेन जो है वो सेलिंग प्रेशर जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। सेक्टर वाइज़ बात करें तो कमर्शियल बैंक की तरफ से 211 पॉइंट्स हैं, ऑयल एंड गैस गो के ऑयल एंड गैस के हवाले से माड़ी एनर्जीज़ की न्यूज़ भी थी कि उनकी डिस्कवरी हुई है शुमाली वज़ीरिस्तान में। लेकिन उसके बावजूद भी कोई अच्छी जो सिचुएशन है वो देखने को नहीं मिली। यहाँ पर मैं एक बात और ऐड कर दूँ, पिछले दिनों मैंने लकी सीमेंट की जो अब जो है वो शेयर्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन होने लगी है और 1 के 5 मिलने लगे हैं, तो उस दिन भी मैंने ये बात डिस्कस की थी कि अभी तो लोग जो हैं, उनका ताज़ा-ताज़ा गम जो है वो माड़ी का नहीं खत्म हुआ तो अब ये लकी का आने लगा है। तो मैंने उस दिन भी आपसे गुज़ारिश की थी। देखिए, ये ज़रूरी नहीं होता कि आपने मेरी बात को फ़ॉलो करना है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? मैं यहाँ पर 1 मिनट और ले लूँ, हमारी वीडियो 15 मिनट की हो ही जाती है ना चाहते हुए। नंबर 1 मैं आईपीओ में शेयर नहीं खरीदता। नंबर 2 मैं राइट शेयर्स नहीं लेता। नंबर 3 जब इस किस्म की कोई मर्जर और डीमर्जर हो रहे हों, तो मैं उनसे परहेज़ करता हूँ। अब ये मेरी स्ट्रैटेजी है, जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। मुझे ये लगता है कि मेरी स्ट्रैटेजी से मुझे फ़ायदा हुआ। अब आपने ये देखना है कि गुज़िश्ता आपकी स्ट्रैटेजी से आपको फ़ायदा हुआ या नहीं। देखा-देखी काम नहीं करना। यूट्यूब की वीडियो नहीं देखनी कि बस माड़ी जो है वो उसने जिसने खरीदा वो पता नहीं कितने पे चला जाएगा और कोई कुछ, सारे दोस्त हैं हमने। हम किसी के ऊपर तनकीद नहीं कर रहे। सब ही अपने-अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक दुरुस्त बात कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको उनकी स्ट्रैटेजी से फ़ायदा हो रहा होता है। लेकिन आपने देखना है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। मैंने अपनी स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर कर दी। अब आगे आपका फ़ैसला है कि आपने लकी सीमेंट का मामला जो है वो किस तरह से निपटाना है, ये आप जानें और आपका काम। कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, उनको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। नाम सिर्फ़ उन्हीं का ही लेंगे जिन्होंने डिविडेंड दिया है, क्योंकि इस तरह वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। डिविडेंड दिया ईएफयू वालों ने ₹28 और 82 पैसे की ईयरली अर्निंग है, ₹10.50 का डिविडेंड है। उसके बाद कैप्को 89 पैसे की अर्निंग है दूसरे क्वार्टर की और उसके साथ इनके मामलात जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के वो भी थोड़ा बेहतर हुए हैं। ₹4.50 का इनका डिविडेंड बहुत अच्छा डिविडेंड है। हमारी स्विंग के अंदर ये रिकमेंडेशन थी, यकीनन दोस्त उससे फ़ायदा उठा रहे होंगे। जीवीजीएल ₹2.50 की अर्निंग बहुत अच्छी अर्निंग है, ₹1 का डिविडेंड है। इसके साथ एकेडीएसएल है, ₹3.14 की बहुत अच्छी अर्निंग है, ₹1 का डिविडेंड है। उसके बाद लास्ट में जो है वो नेशनल फूड ₹3.26 की सेकंड क्वार्टर की अर्निंग बहुत अच्छी अर्निंग है और साथ में इन्होंने दिया ₹2 का डिविडेंड।
कुछ खबरें हैं, आगे उनको शामिल करते हैं, फिर लास्ट पे ये डिस्कस करेंगे जो हमारी कैंडलस्टिक है। पहली खबर जो है वो क्रिप्टो करेंसी के हवाले से है, जिसमें बिटकॉइन जो है वो क्रैश कर गया और एक ही दिन के अंदर कुछ 6% का जो डिक्लाइन है वो इसमें हमें देखने को मिला और 3 फरवरी के बाद ये सबसे लोवेस्ट प्राइस जो है वो बिटकॉइन की है। ये मैंने खबर आज क्यों ऐड की? ये खबर जो थी वो मैंने सिर्फ इसलिए शामिल की है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ मुंसलिक हर दूसरा ट्रेडर जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को बुरा भला कह रहा होता है। देखें जी, यहाँ पर जो है वो जानबूझकर मार्केट उठाई जाती है, एक ही दिन में जो है वो मार्केट गिर जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। हम ये सुनते रहते हैं। अब हमारा व्हाट्सएप भरा होता है इस किस्म के मैसेजेस के साथ। साथ में वो हमें भी रगड़ देते हैं, ठीक है ना? तो बात करने का मकसद ये है कि अब ये इसके साथ क्या हुआ है? ये इतना ये 100,000 पे क्यों चला गया था और अब ये नीचे क्यों आ रहा है? देखिए, ये मार्केट का बिहेवियर होता है। मार्केट के साइकिल होते हैं। आप फॉरेक्स का देख लें, आप गोल्ड का देख लें, आप क्रिप्टो करेंसी का देख लें, दुनिया की मार्केटें इसी तरह से चला करती हैं। किसी दिन आपके साथ जो है वो अमेरिकन मार्केट का भी मैं आप शेयर करूँगा कि उसमें कितना-कितना क्रैश होता रहा है और किस तरह से वो मार्केट परफ़ॉर्म करती रही। सिर्फ़ ये है कि अपने आप को बुरा-भला कहना जो है वो छोड़ दीजिए। हाँ, अगर बात आपकी समझ में नहीं आ रही तो वो काम आप ना करें। चीज़ों का बुरा-भला कहना छोड़ दें। तो बिटकॉइन के हवाले से सिर्फ़ खबर मैंने इसलिए शामिल की कि अब यहाँ पे भी काम जो है वो डाउन की तरफ जा रहा है। तो ज़बरदस्ती कुछ नहीं होता, मार्केट के ट्रेंड्स होते हैं। आपने सिर्फ़ ट्रेंड को अंडरस्टैंड करना होता है। अगली खबर जो है वो गवर्नमेंट के हवाले से है, जो दोबारा से पीआईए को सेल करने के लिए उम्मीद रखती है कि मार्च के महीने में बिड्स जो हैं वो इनवाइट की जाएँगी और इस बार जो है वो पूरी तरह तैयारी के साथ एक मर्तबा फिर जो है वो पीआईए को सेल करने के लिए उम्मीदें बाँध ली गई हैं। लेकिन इसके इस अच्छी खबर के साथ कि हुकूमत की तरफ से होमवर्क मुकम्मल है। एक बुरी खबर जो है वो ये है कि न्यूयॉर्क जो गवर्नमेंट थी, जो लोकल गवर्नमेंट है न्यूयॉर्क की, उन्होंने पीआईए का होटल ले रखा था अपने जो असाइलम सीकर्स हैं या जो होमलेस लोग होते हैं, उनको वहाँ पर रखने के लिए। ये यूरोप कंट्रीज़ में भी ऐसा होता है, जिस तरह जब लोग जो हैं वो कश्तियों वगैरह में आते हैं, फ़र्ज़ करें, 2 मिनट लूँगा आपके यहाँ पर। जिस तरह से लोग फ़र्ज़ के लिए, क्योंकि मैं यूरोप में मुक़ीम हूँ, तो जब अगर कोई गैर कानूनी तौर पर यूके में आता है या पकड़ा जाता है या असाइलम जो है वो करना चाह रहा है, तो फिर यहाँ पर हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो उनको रहने के लिए जगह देते हैं। तो इसी तरह से ये न्यूयॉर्क जो लोकल गवर्नमेंट थी, वो उसने भी ये सिर्फ़ एज़ ए टेम्परेरी जो रेज़िडेंस थी उसके तौर पर इसको लीज़ ली हुई थी। अब ये लीज़ हो गई है कैंसल। अब इसका ये कतई मतलब नहीं है कि इसके बाद उस होटल का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो ये इतनी बुरी खबर नहीं है कि जिसको हम इसको पोर्ट्रेट करें। बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत अच्छी लोकेशन पे है, ये नहीं तो कुछ और सही, ये मामला फिर इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। तो पीआईए के हवाले से पॉज़िटिव ही रहना चाहिए और पॉज़िटिव ये है कि पीआईए जो है वो एक मर्तबा फिर जो है वो बिडिंग के प्रोसेस में जाने लगे हैं। आगे चलते हैं जी और आखिरी खबर जो है वो गवर्नमेंट के हवाले से ही है कि गवर्नमेंट जो है वो अगले 2 महीनों में जो बिजली की जो कीमतें हैं, उसको कम करने जा रही है। बिजली की कीमतें जब कम होंगी, अब ये 2 महीने, अब आप इसको ज़रा थोड़ा-सा लिंक कीजिएगा मेरी उस बात के साथ कि हमारा जो इस साल का जो बजट होगा, वो पिछले साल की निस्बत थोड़ा बेहतर होगा। इस वक़्त रफ़ली ये महीना तो ख़त्म हो चुका। अब उसके बाद आ जाएगा मार्च और अप्रैल, तो 2 महीने उसके बाद आ जाएगी बजट की तैयारी। तो बजट के अंदर जो है वो सूरत-ए-हाल थोड़ी-सी इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर हो सकती है, जिससे अगर बिजली की कीमतें कम होती हैं, तो तमाम इंडस्ट्री को तो फ़ायदा होगा जिसमें हमारी टेक्सटाइल है या दीगर हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो स्टील को होगा। तो इसलिए इस बात को आप ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल स्टिक में कल हमने आपसे जो गुज़ारिश की थी वो क्या थी? कल ये वाली मार्केट की क्लोजिंग थी। और हमने ये गुज़ारिश की थी कि अगर मार्केट जो है इस आपकी जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करती है, तो आप इसमें बाइंग कीजिएगा। और देन अगला जो रेजिस्टेंस का लेवल है वो 1,15,700 का है, जो कि बहुत पुराना लेवल जो है वो चला आ रहा है और यहाँ से मार्केट जो है सेलिंग प्रेशर ले रही है और देन मार्केट जो है वो अपनी उसी सपोर्ट पर आके रुकी जिसके के हवाले से हमने कल बात की थी। अब इस वक्त मार्केट्स में जो कंटिन्यूज सेलिंग प्रेशर है और उसके साथ अगर आप देखें तो कोई अच्छा वॉल्यूम जो है वो उसके बाद जनरेट नहीं हुआ। जितना वॉल्यूम मार्केट की क्लोजिंग के बाद
सॉरी, क्लोजिंग के वक्त कल जनरेट हुआ था, उस तरह का अच्छा वॉल्यूम आज सारा दिन जनरेट नहीं हो सका और सेलिंग प्रेशर जो है वो कंटिन्यू रहा। इसका मतलब ये है कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो 1,14,000 के करीब, 1,14,200 कर लीजिए, 1,14,300 कर लीजिए। ये जो ज़ोन है 2-250 पॉइंट्स का, ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। जब तक मार्केट इस ज़ोन को रिस्पेक्ट कर रही है, आपको अपनी ट्रेड को कीप करना चाहिए इसी स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि अगर ये सपोर्ट टूटती है, जो कि फिलहाल तो बहरहाल सेलिंग प्रेशर नजर आ रहा है, तो देन मार्केट अगेन अपनी वापिस उसी सपोर्ट की तरफ जाने की कोशिश करेगी, जो कि 1,13,500 की है। पैसा आपका है, सपोर्ट पर, रेजिस्टेंस पर जरूर ध्यान दिया करें और साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग जरूर किया करें। ये जो ट्रेडिंग जो है, इसी चीज का नाम है कि आपने बाय करना है और कुछ प्रॉफिट के बाद आपने उसको सेल करना है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो फिर यकीनन आपकी एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी होगी। बस जी, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।